हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। सीसीएसयू का डेट शीट आ गया है। 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आपका पहला पेपर है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। ये पेपर मैंने पहले भी आपको चैनल पे डाल दिया है। एक बार फिर से मैं इस पेपर को डाल देता हूँ और थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएँगे, क्या आएँगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग विथ इट्स स्कोप, टाइप्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें टाइप्स देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूंगा, दे दूंगा। पहला हो जाता है आपका ब्रांड एडवर्टाइजिंग, दूसरा हो जाता है नेशनल एडवर्टाइजिंग, तीसरा हो जाता है लोकल एडवर्टाइजिंग, रिटेल एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। उससे पहले हम एक बार एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर आपसे एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन 3 नंबर में या 7 नंबर में पूछता है तो सिंपल आपको 10 या 12 लाइन लिखने 7 नंबर में, और 3 नंबर में 5 से 6 लाइन। तो पहले देखिए एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन आप लिखेंगे क्या। एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन। ये एक प्रमोशन का इंपॉर्टेंट टूल होता है। आगे लिखेंगे एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं उसको उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। किसके हेल्प से? एडवर्टाइजिंग के हेल्प से। एडवर्टाइजिंग हमें और किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आप डेफिनेशन में जरूर लिखिएगा। एडवर्टाइजिंग हेल्प टू क्रिएट कस्टमर बनाने में हेल्प करता है, सेलिंग प्रोडक्ट में हेल्प करता है, बिजनेस के ब्रांड को जो मतलब आपका जो ब्रांड होता है उसको बिल्ड करने में और फेमस करने में हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं इसमें फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अगर आपसे 3 नंबर में पूछता है तो 3 पॉइंट बहुत है। पहला आप इसमें लिख दीजिएगा प्रमोशन ऑफ सेल्स, पहला फंक्शन आपका हो जाता है। दूसरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाता है एडवर्टाइजिंग। तीसरा हो जाएगा क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज, पब्लिक में एक अलग, एक बढ़िया, एक गुड इमेज जो है क्रिएट करता है एडवर्टीजमेंट। आप जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना अच्छा इमेज बनेगा। उसके बाद आपको स्कोप तो आपको पता ही होगा कि क्या करता है। ये स्कोप भी आप टाइप्स और फंक्शन में बना के लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रांड को डेवलप करता है, हमारे कस्टमर को क्रिएट करता है, हमारी गुड इमेज बनाता है पब्लिक में, हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करता है। तो ये सारे इसके स्कोप हो गए। स्कोप यानी कि गोल्स क्या होते हैं। तो गोल्स तो आपको पता ही है, कोई भी कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट करवाती है तो ये वो क्यों करवाती है, उसका ब्रांड का नेम बढ़े और उसका गुड्स जो है सेल हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब आपको वही लिख देना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के यही फंक्शन होते हैं और सेल्स में भी यही काम आते हैं। पहले वो प्लान करते हैं कि कैसे बेचना है, कब बेचना है, कब हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग मतलब हायरिंग, लोगों को हायर करते हैं कि उनको उस हिसाब से कहाँ कहाँ लगाना है, कौन से प्रोडक्ट में लगाना है। तो ये होगा। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही फंक्शन होते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हो जाता है स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप मतलब कि आप पहले ही समझ लीजिए, स्कोप से कंफ्यूज नहीं होना। गोल, सेल्स मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट का गोल ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना और एफिशिएंटली सेल करना, लोगों तक पहुंचाना, ब्रांड को डेवलप करना और कस्टमर बनाना, यही होता है सेल्स मैनेजमेंट। मतलब प्रोडक्ट को सेल करना मैनेजमेंट के वे में। कहने का मतलब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, उसको एडवर्टीजमेंट करने से पहले हम एक मैनेजमेंट करते हैं सेलिंग करने के लिए। तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है। एडवर्टीजमेंट क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, मीडिया के थ्रू करना है या फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी से करवाना है। तो ये सारे मैनेजमेंट में आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो, न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट मीडिया, मैगजीन विथ इट्स लिमिटेशन एंड एडवांटेज। लिमिटेशन और एडवांटेज के साथ न्यूज़पेपर के बारे में, ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में, मैगजीन के बारे में बताना है। तो देखिए न्यूज़पेपर में हम अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट छपवा के प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया के द्वारा भी ऐसे ही कर सकते हैं और मैगजीन्स में भी हम छपवा के सेल कर सकते हैं। तो आपको छोटा छोटा यहाँ पे लिख देना है। ये मुश्किल से 3 नंबर में आपसे पूछेगा, तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये 100% आपसे क्वेश्चन रेज होगा ही होगा, चाहे 3 नंबर में हो या 7 नंबर में। 15 नंबर में ये नहीं हो सकता क्योंकि 15 नंबर में बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के बीच में डिफरेंस पूछेगा। एडवर्टीजमेंट हम, जैसे पब्लिसिटी तो हम खुद करते हैं, खुद लोगों से एडवर्टीजमेंट हम करवाते हैं, लोगों से कह के करवाते हैं पैसे देके। ये एक तरीके से सिंपली समझ लीजिए, एडवर्टीजमेंट हमारा पेड फॉर्म होता है, पब्लिसिटी हमारा फ्री फॉर्म होता है। तो कुछ इसके डिफरेंस होते हैं, कुछ मेन डिफरेंस होते हैं, एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट। मार्केट से आप क्या समझते हैं? क्लासिफाई द मार्केट ऑन डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस पे मार्केट को बताइए, मार्केट से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशन।
आपको तो पता ही होगा पब्लिक रिलेशन क्या होता है। अगर आपने कभी छोटी-मोटी ऑर्गेनाइज़ेशंस देखी होंगी, उनमें गए होंगे तो आपको पता होगा पब्लिक रिलेशन क्या होता है। पब्लिक रिलेशन का मतलब ये हो गया कि कस्टमर से एक अलग तरीके का बॉन्ड बना के रखना, उनसे एक अलग तरीके का रिलेशन बना के रखना, ताकि जैसे आप अगर आपको 200 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि 100 प्रोडक्ट तो हमारे ऐसे ही बिक जाएँगे, उसी को कहते हैं पब्लिक रिलेशन। मतलब कि आपका 100 प्रोडक्ट तो फिक्स है, आपने एक रिलेशन बना के रखा है, वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएँगे, सिर्फ़ आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में आएँगे, आपसे ही खरीदेंगे। उनके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएँगे, खुद खरीदेंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन एंड रोल ऑफ सेल प्रमोशन। तो मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं रहा है या फिर अब वो चाहती है कि धीरे-धीरे प्रोडक्ट को हटाया जाए, तो वो सेल प्रमोशन करती है। सेल प्रमोशन कैसे करती है? 25% ऑफ कर देती है, 50% ऑफ कर देती है, बाय वन गेट वन फ्री कर देती है। तो इसको कहते हैं सेल प्रमोशन। रूल्स इसके हो जाते हैं टू इंक्रीज कस्टमर, और दूसरा रूल इसका हो जाता है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और जो भी मतलब प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना। तीसरा हो जाता है इनकरेज इनकरेज करना, कस्टमर्स को इनकरेज करना। तो इसके रोल्स हो जाते हैं। आठवां क्वेश्चन हो जाता है हमारा डिस्क्राइब मीडिया प्लानिंग एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग को डिस्क्राइब करिए और इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मीडिया प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेलेक्ट करके हम अपने राइट पर्सन मतलब राइट ऑडियंस को सही टाइम पे टाइमली उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। देखिए मीडिया प्लानिंग जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम ही ले लीजिए या फिर कोई भी मीडिया चैनल ले लीजिए या फिर कोई भी चैनल ले लीजिए, उस पर अगर हम एडवर्टीजमेंट करके सही टाइम पे सही लोगों तक पहुंचाते हैं अपना एडवर्टीजमेंट में, तो उसको ही हम मीडिया प्लानिंग कहते हैं। बाकी थोड़ा सा आप इसमें जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें क्या है। डिफाइन मीडिया मिक्स। पहले अगर आप ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये 3 नंबर से ज़्यादा आपको पूछ ही नहीं सकता, और इसमें से 8 क्वेश्चन में से 5 या 6 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके 3 नंबर में जरूर आएंगे। ये आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स को डिफाइन करिएगा 5 से 6 लाइन मैक्सिमम, बहुत है उतना। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड देखिए ब्रांड वही होता है जिसको देखते ही कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए कि अरे ये तो ये शूज बाटा का है, अरे अब तो इसे लेना ही लेना है। और तीसरा हो जाता है डिफाइंड सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रमोशन करते हैं तो उसे कहते हैं सेल प्रमोशन। आपको मैंने बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है? उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिफाइन एडवर्टीजमेंट एंड इट्स गोल एंड बजट। एडवर्टीजमेंट के गोल को, बजट को और एडवर्टीजमेंट को डिफाइन करिए। पहले ही मैंने बताया एडवर्टीजमेंट में आप छोटा सा डेफिनेशन लिखिएगा। एडवर्टीजमेंट हेल्प टू क्रिएट कस्टमर। एडवर्टीजमेंट हमारे कस्टमर को क्रिएट करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करता है, बिल्ड अ फेमस ब्रांड, ब्रांड को बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है प्रमोशन के लिए। एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट एंड बिल्ड द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये भी आप लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन आएगा ही आएगा, तो इसको रट के जाइएगा। और ये पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप रट के जाएंगे, अगर आप डेफिनेशन गूगल से उठा के लिखेंगे किसी अच्छी वेबसाइट से, तो एग्जामिनर देखेगा तो उसे लगेगा कि आप याद करके आए हैं, आप अच्छा लिख रहे हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स क्या होता है? जैसे डिफाइंड मीडिया मिक्स, व्हाट इज मीडिया मिक्स। यहाँ पे ऊपर भी एक क्वेश्चन दे रखा है तो इसको इग्नोर करिएगा, सॉरी गलती से क्वेश्चन फिर से आ गया है। 7वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिफाइंड एडवर्टीजमेंट रिसर्च। एडवर्टीजमेंट रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जरूर बताइएगा, इसे भी पढ़ के जाइएगा आप। 8वां क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवर्टीजमेंट का रोल क्या क्या हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप लोग समझते ही होंगे, तो आप उसको बना के भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। और अगर थोड़ा सा आप अगर देख लेते हैं, आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लेते हैं या फिर अपनी बुक से पढ़ लेते हैं, तो जरूर आप, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप इसे बना के लिख सकते हैं। सो थैंक यू। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप जरूर इसे शेयर करें क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, और सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी आगे भी अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो हम ऐसे ही डालें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर यूनिट्स की, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।